पंजाब से आ रही वीडियोस किसी के भी दिल को छलनी करने के लिए काफी हैं और जहां भारत के आम लोग अपनी तरफ से डोनेशन से लेकर सरकार से सवाल पूछने तक सब कुछ कर रहे हैं, वहीं ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हम फ्यूचर में ऐसा होने से कैसे रोक सकते हैं। जहां ये फ्लड्स क्लाइमेट चेंज की एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिसका बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे कि एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसी कारण पिछले कुछ मंथ्स में हम उत्तराखंड और हिमाचल में 70 से ज्यादा क्लाउड बर्स्ट देख चुके हैं, जिससे कि पंजाब जो घग्गर, ब्यास, सतलुज और रावी के रास्ते में है, वो उत्तराखंड और हिमाचल से आने वाले एक्सेस वाटर फ्लो की मार झेलता है। लेकिन हम कहाँ चूक रहे हैं? सबसे पहली गलती है अंग्रेजों के जमाने के ड्रेनेज सिस्टम, जिन्हें इम्प्रूव करने या फिर मानसून से पहले ज्यादा पानी अकोमोडेट करने के लिए गहरा करने या सिल्ट को साफ करने की कोई तैयारी नहीं की जाती। जापान जैसे देश जहाँ फ्लड्स ऐसे ही आते हैं, लेकिन ड्रेन्स मैनेजमेंट GIS सिस्टम से किया जाता है, लोगों को टाइम से रेस्क्यू कर लिया जाता है और फ्लड से पहले ही सारी जरूरी इंफॉर्मेशन न्यूज और टीवी से लोगों तक पहुंचा दी जाती है। पंजाब में इतनी बार फ्लड्स आने के बाद भी कभी लोगों को कम्युनिटी ट्रेनिंग दी ही नहीं गई है। लोगों को फ्लड्स आने की सिचुएशन में घर इवैक्यूएट करने की ड्रिल और तरीका कभी समझाया ही नहीं गया। इसलिए बहुत जगह बुजुर्ग लोग अपने घर के साथ डूबने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इवैक्यूएट नहीं करते। उन्हें कभी इस तरह इवैक्यूएशन ड्रिल के बारे में बताया ही नहीं गया, ना ही ट्रेन किया गया। फ्लड प्लेन्स में इलीगल एनक्रोचमेंट्स तोड़ी जाती है, लेकिन ये घर और दुकानें सिर्फ गरीबों की होती हैं, जिन्हें सोसाइटी का हिस्सा कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हजारों करोड़ की इलीगल एनक्रोचमेंट्स करके टाउनशिप्स बनाते हैं, उनका 1 रुपए का नुकसान भी नहीं होता। एक पैटर्न आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा डिजास्टर्स में गरीब और मेहनती लोगों का ही नुकसान होता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता आया है? कमेंट्स में देखो तो लोग पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते दिखते हैं, जिनके बच्चे और वो खुद 365 में से 300 दिन इंडिया से बाहर ही रहते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या पैसा ही किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस को नापने का इकलौता मापदंड है? जरा सोचिए कि ये कहर क्या सिर्फ कुदरत का है